31। প্রফুল্ল, যারা অনাহারের সম্মুখীন হয় ताদের নিজেদের तो दोष থাকে। प्रफुल्लदा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि जिन लोग भूखमारी के सम्मुखीन होते हैं उनका खुद का भी तो दोष रहता होगा। सीसी ठाकुर, সে দোষের প্রতিকার যদি করতে হয় তবে তাকে দুটো খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে তারপর করতে হবে। सीसी ठाकुर जवाब में बोल रहे हैं कि अगर दोष का प्रतिकार करना ही है तो पहले उन्हें खाकर खिला मतलब खाना देकर बचाओ, उसके बाद जो करना है वो करो। গোড়ায় যদি বিচার করতে বসো তাহলে তার জান टिकবে না। अगर शुरुआत में उसका विचार करने बैठोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगा। সে যদি প্রাণেই না বাঁচে তবে কার সংশোধন করবে? अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो तुम संशोधन किसका करोगे? আর আমি নিজে ওই অবস্থায় পড়লে আমি কি চাই তাই দেখতে হয়। और मैं अगर खुद उस अवस्था में पड़ता हूँ तो मुझे क्या चाहिए वो देखना है। সবটা নিজের উপর ফেলে ভাবতে হয়। सब अपने ऊपर डालकर फिर सोचना चाहिए। আমার হাতে উপায় থাকতেও আমি যদি আমার সামনে কোনো একটা মানুষকে সাবার হয়ে যেতে দিই তাহলে কিন্তু আমার সাবার হওয়ার পথও অতখানি প্রস্তুত করে রাখলাম। अगर मेरे हाथ में उपाय रहते हुए भी मैं अगर सामने किसी एक मनुष्य को खत्म होते देखूं और वो खत्म होने देता हूं तो मैं खुद को भी खत्म होने का जो पथ है उतना ही प्रस्तुत करके रख रहा हूं। পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া কেউই কিন্তু ভালো থাকতে পারে না। जो आपसी सहानुभूति और सहयोगिता है उसे छोड़कर कभी भी कोई भी अच्छा नहीं रह सकता है। পরিবেশের পাপেও মানুষ কম দুর্ভোগ ভোগে না। परिवेश का जो पाप है उससे भी मनुष्य दुर्भोग भुगता है। তোমাদের উপর আজ যে অযথা উৎপীড়ন চলছে তাতে যদি কেউ মনে করে এর পিছনে ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে, চলুক এমন তোর, তাহলে কি তোমাদের ভালো লাগবে? परिवेश का जो पाप है उससे तो हम दुर्भोग भुगते ही हैं। तो अगर आज तुम्हारे ऊपर जो उत्पीड़न चल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि इसके पीछे कोई न्याय संगत कारण है और ऐसा ही चलने दो तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? সংহতি, দরদ ও পরাক্রম সবই জাতির ভিতর থেকে ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। संहति, आपसी प्रेम और पराक्रम, ये सब जो जाति है उसके भीतर से ধীরে ধীরে वो गायब होता जा रहा है। তাই প্রত্যেকটা মানুষই আজ নিজেকে মনে করে অসহায় ও একক। इसीलिए हर एक इंसान आज खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहा है। এইরকম অবস্থায় মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে, কেউই বুকে বল পায় না। ऐसी अवस्था में मनुष्य हताश हो पड़ता है और उसे सीने में बल नहीं मिलता है। আগে অসৎরা সতের উপর পীড়ন করলেও বাইরের 10 জন সৎ লোক মিলে তার প্রতিবিধানের জন্য রুখে দাঁড়াতো। पहले जो असद व्यक्ति है वो अगर सत व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न करता था तो बाहर के 10 सत लोग मिलकर इसका प्रतिविधान करने के लिए खड़ा हो जाता था। এখন একজন নিষ্পেষিত হয়ে গেলেও আর 5 জনে দাঁড়িয়ে মজা দেখে, কথা কয় না। और अब अगर एक इंसान निष्पेषित हो जाता है मतलब खत्म भी हो जाता है तो और 5 जन खड़े होकर मजा देखते हैं, बात तक नहीं करता है। যারা একটু ভালো তারা বড়জোর আহা উহু করে কিন্তু কাজে কিছু করে না। और जो लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो ज्यादा से ज्यादा আহা উহু करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है। আর করবেই বা কেন? और करेगा ही क्यों? ভালো লোকগুলি যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাই হীনবল, কিছু করণীয় বলে বুঝলেও সাহস পায় না। जो अच्छे लोग हैं वो आपसी जो तालमेल है उससे विच्छिन्न होकर है, मतलब एक दूसरे से जुदा होकर है। ताई उनके पास शक्ति नहीं है।
कुछ करने पर उन्हें साहस नहीं मिलता है। ভাবে দুষ্ট লোকেদের ঘাটিয়ে পরে বিপদে পড়ে যাব, चुपचाप থাকাই ভালো। सोचता है कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनसे उलझना विपद को बुलाने जैसा है। इससे अच्छा चुपचाप रहना ही ठीक है। নিজেরা যদি সংহত না হও তাহলে প্রত্যেকেই যে সাবার হয়ে যাবে এ কথাটা আর ভাবে না। हम खुद अगर संहत न हो, मतलब हम सब कोई अगर इकट्ठा न रहे तो इससे हर कोई एक दिन खत्म हो जाएगा, ये बात सोचता ही नहीं है। হিরালাল দা, টাকা বরং জোগাড় হতে পারে, কিন্তু এই বাজারে কলকাতায় চাল জোগাড় हवा तो मुश्किल। हीरालाल दा बोलने लगे कि पैसे तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसी अवस्था में बाजार में कलकत्ता में चावल जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है। সিসি ঠাকুর, যারা টাকা দেয় তাদের কাছ থেকেই টাকা নেবা, সে টাকা নিয়ে চাল কিনে পাঠাবা। सीसी ठाकुर बोले कि जिनसे पैसा लोगे, जिन लोग पैसा देंगे उनसे ही पैसा लेना और उसी पैसे से चावल खरीद के भेजना। হিরালাল দা, টাকা যদি এখানে পাঠিয়ে दी, এখান থেকে যদি चावल किने नेन। हीरालाल दा बोलने लगे कि अगर पैसे मैं भेज देता हूँ और इधर से अगर आप लोग चावल खरीद ले तो। सीसी ठाकुर, তুমি বোঝো না, ওখান থেকেই চাवल পাঠানো লাগে। সব কথা ভেঙে বলা ভালো না। ওখান থেকে চাল আসলে তার একটা আলাদা इफेक्ट হয়। सीसी ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं समझता है, वहां से ही चावल भेजना चाहिए। हर एक बात खुलकर बोलना अच्छी नहीं बात नहीं है। वहां से चावल भेजने पर इसका एक अलग ही इम्पैक्ट या तो इफेक्ट होगा। তোমরা যে অসাধ্য সাধন করতে পারো সে কথাটা মানুষের জানায় লাভ আছে। तुम सब असाध्य को साधन कर सकते हो, ये बात मनुष्य को पता लगे, इसमें लाभ है। হাজার মন চাল কলকাতা থেকে আমদানি করে ফেলো, তারপর দেখো কাণ্ডটা কি হয়। बोलते हैं ठाकुर जी, बोलते हैं 1000 मन चावल कलकत्ता से आमदनी कर लो, फिर देखो क्या होता है। শত শত অভাবী লোক খেয়ে তো বাঁচবেই, তাছাড়া লোকাল সিচুएशन, स्थानीय परिस्थितियों पलटे जावे। ठाकुर जी बोल रहे हैं 100 के तादाद में जो अभावी लोग हैं वो ये चावल खा के जिंदा तो रहेंगे और इसके साथ साथ जो स्थानीय सिचुएशन है वो भी पलट जाएगा। কতগুলি মানুষ অন্তত স্বার্থের খাতিরেও আপাতত নিরস্ত থাকবে। कुछ वर्ग के लोग कम से कम स्वार्थ के खातिर थोड़े ही दिनों के लिए निरस्त, मतलब ये जो तकलीफ दे रहे हैं उससे दूर तो रहेंगे। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु सूरजदा अभी इतना सुंदर भाव से पढ़े, मतलब एक एक वर्ड जो होता है कहीं पे रुकते नहीं एक सेकंड के लिए भी, जे इसका अर्थ क्या हो सकता है। पूरा कंटिन्यूस जैसे बंगाली पढ़ते हैं उसके हिसाब से हिंदी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसको ट्रांसलेशन करके पढ़े। ये विषय वस्तु हमारा दैनंदिन जीवन में हर कोई व्यक्ति का जीवन में यही प्रश्न है और इसको लेके हम लोग लड़ते रहते भी बीच बीच में। ये जो प्रश्न है इसको सीसी ठाकुर जो हिसाब से यहाँ पर आंसर रखें, सुन के तो मन तृप्त हो गया और एक जीवन को चलाने के लिए एक रास्ता भी मिल गया। जैसे सीसी ठाकुर जी कैसे परिस्थिति को हैंडल करते थे कि सीसी ठाकुर जी का आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि वही हम लोग को सारा जीवन हम लोग जो करते हैं, हमारा प्रवृत्ति और हमारा वृत्ति, हमारा कॉम्प्लेक्स, उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए जाते हैं और सॉल्व के होने के जगह में और जटिल हो जाता है। ये प्रफुल्लता, मतलब जो ये आलोचना प्रसंग का संकलिता है, इसलिए हर व्यक्ति के आगे वो दादा भाई लिखे हैं। और एक भी प्रफुल्लता है उनका जगह में वो दादा भाई लिखते हैं, बट ये खुद का नाम के आगे वो प्रफुल्लता खुद क्वेश्चन कर रहे हैं जे जो
जिन्हें भूखे रहते हैं, वो उनका जो इसका उसके लिए जो वो खुद जो असुविधा में रहते हैं, तो उसका क्या उसका दोषी खुद नहीं है? ये क्वेश्चन है शायद। सूरज दा ऐसा है ना क्वेश्चन? बिल्कुल, कि वो अगर भूखा रहते हैं तो उसके लिए वो खुद दोषी नहीं है, ऐसा। तो ये चीज़ है क्वेश्चन प्रफुल्ल आप पूछें। और कभी-कभी लगता है बहुत जगह में भी श्री ठाकुर जी बोलते हैं दारिद्र जो व्यक्ति होते हैं उनका चरित्र में भी दारिद्रता रहता है। बट आप वो उसको देख के जाओगे तो उसको बोलोगे नहीं वो उसका तो क्रियमान कर्म वो खुद ही कर रहा है, मैं क्यों हेल्प करूं। बट उसका तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सीजे ठाकुर जी बोलते हैं, उसको तो पहले तो बचाओ, फिर उसको शिक्षा दो क्या करना चाहिए, तुम्हारा दारिद्र्य का कारण ये है। वो उसको ऊपर वर्कआउट करेगा कि आगे बढ़ेगा और उसको सुधारेगा, तो वो दारिद्र्य से जो प्रॉब्लम से वो निकल के आएगा। बट जब तक वो सोचोगे नहीं और तुम पहले आरसीए करने लगोगे, रूट कॉज एनालिसिस करने लगोगे, जो ये उसके लिए तो वही दायी है, उसको भुगतने दो, मैं क्या करूँ उसको, वो तो ये तो ये कर रहा है, उसका आउटपुट ये है। तो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर प्रफुल्ल को एक विस्तार रूप से बातें रखें। थोड़ा एलाबोरेट सूरजदा आप करेंगे तो फिर आगे लेके बाकी लोग सब जाएंगे। आप तो पढ़ लिए, थोड़ा सा जीएसटी आप ये कर लीजिए, फिर आलोचना हम लोग करेंगे। ठाकुर जी मेनली यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जब कोई इंसान एक्यूट प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, मतलब जहाँ पे उसका जीवन और मृत्यु का सवाल है, ऐसी अवस्था में अगर हम वो इंसान दोषी है या नहीं है, या फिर उसके ऐसे सिचुएशन के लिए वो खुद जिम्मेदार है या नहीं है, ये अगर विचार करने जाए तो वो बात सही नहीं है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा एक बात ये है कि जब कोई इंसान जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ है, उस अवस्था में पहले उससे बचाना ज़रूरी है। क्योंकि ठाकुर जी के लिए एक इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोष अगर किसी के चरित्र में है, तो उसे कंटिन्यूअस कोई एक चीज़ अभ्यस्त करने पर ये दोष से वो निवृत्त हो सकता है। लेकिन अगर वो इंसान ही नहीं ज़िंदा रहेगा, तो हम संशोधन किसे करेंगे? इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पे ये ज़ोर दे रहे हैं कि उस अवस्था के लिए वो खुद, तो वो ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि उस अवस्था में वो जो पड़ा हुआ है, तो पहले उसे उस अवस्था से उभार के लाओ। उसके बाद विचार करेंगे कि वो दोषी है या दोषी नहीं है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि कसाव जो यहाँ पे आतंकवादी अटैक किया था। अब जन्मजात कोई तो गलत नहीं होता है। उसे उस तरीके से परवरिश दिया गया है या फिर ऐसे परिस्थिति में उसे अपब्रिंगिंग किया गया है, जिसकी वजह से उसका जो माइंडसेट है वैसा बना। ठाकुर जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चारित्रिक जो सुधार है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर इंसान मरणापन्न होके है, उस हालात को पहले ठीक करना ज़रूरी है। तो ये बहुत सुंदर एक बात है कि अगर कोई इंसान हमें, ठाकुर जी अगर बोल रहे कि नहीं-नहीं चारित्रिक सुधार करना सही है, उसे याजन करना चाहिए, उसको कुछ अच्छा अनुशीलन करना चाहिए। लेकिन किस अवस्था में वो इंसान है पहले वो हमें देखना है। अगर उसका जीवन मृत्यु का बात है तो पहले उसे बचाओ। और सबसे पहली बात ये है कि ठाकुर जी ये भी बता रहे हैं कि अगर तुम खुद ऐसी अवस्था में पड़ते हो, जहाँ पे तुम्हारे लिए भी जीवन मृत्यु का समय आ गया है, तो उस हालत में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? कि लोग तुम्हारे लिए पहले कोई कमेंट करे, तुम्हें पहले जज करे या फिर तुम्हें पहले उस अवस्था में बाहर निकाले? ये कब संभव है? जब मेरा मनुष्य के प्रति सहानुभूति और सहयोगिता करने का एक मन भाव रहेगा तब। अगर मेरे मन में ये दोनों भाव नहीं रहेगा, तो मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आज देखिए बहुत सारी जगह पे ऐसा ही हो रहा है कि कोई एक इंसान तकलीफ में पड़ गया है, एक्सीडेंट हो रहा है,
फट से मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन वो इंसान का सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उस अवस्था से उसे बाहर पहले निकालो। उस एक्सीडेंट से उसे जो तकलीफ हुआ, पहले उसे ठीक करे। ऐसा नहीं, उसके बदले क्या करते हैं, लोग मजा देखते हैं। दो लोगों के बीच में मारामारी हो रहा है, जीवन मृत्यु का ऐसा आ गया, लोग क्या करते हैं, मजा लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं कि जाके मध्यस्थता करे, उन दोनों को समझाए। तो ये जो चीज है, ये ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके साथ साथ और एक चीज ये बोल रहे हैं कि कोई अगर बुरा इंसान अगर कोई अच्छे इंसान के ऊपर अगर अत्याचार कर रहा है, तो पहले ऐसा होता था कि कुछ अच्छे लोग इस बात को प्रोटेस्ट करते थे कि तुम बिना वजह इस अच्छे इंसान के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में कोई अगर किसी को उत्पीड़न कर रहा है, किसी को अत्याचार कर रहा है, तो उसके प्रति हम लोग बहुत, मतलब बोलते हैं ना, शिथिल मनोभाव रखते हैं कि ठीक है, उसके साथ हो रहा है ना, मैं क्यों बीच में पड़ूं। उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर वो मन में वो शक्ति ही नहीं है कि अरे मैं अगर उससे प्रोटेस्ट करूंगा तो मेरे साथ और भी 5 लोग खड़े हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। उसका कारण क्या है, हम एक दूसरे के बीच में मिल मिलाप नहीं है, हम अकेले अकेले जीते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम रहते हैं, बाजू के घर में कितने लोग हैं, कहाँ पे काम करते हैं, किस अवस्था में है, हमें खुद को ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम हमारा जिंदगी जी रहे, वो अपना जिंदगी जी रहे। मैं उसके जीवन में क्यों झांकने जाऊं, और कोई मेरे भी जीवन में भी क्यों झांकने जाए, मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे क्या हो रहा है, हम तो बिछड़ जा रहे हैं ना, हम तो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जा रहे हैं, इंडिविजुअल एंटिटी बन जा रहा है। एक जो ग्रुप एंटिटी है वो तो हो ही नहीं रहा है। तो कल को जाके अगर मेरे खिलाफ कोई गलत बर्ताव करेगा, तो मेरे मेरे साथ खड़ा रहेगा कौन? तो ये जो हालत है, ये क्यों हो रहा है? क्या ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं अगर ये सब चीज में अगर मैं फंस जाऊं, तो फिर बाद में मेरे ऊपर ही अत्याचार हो सकता है। ये एक सोच के वजह से हम लोग बोलते जो हो रहा है होने दो, मुझे इससे क्या। ये भाव के वजह से, अगर ये भाव अगर मेरे मन में बढ़ता रहेगा, एक दिन ऐसा होगा कि मतलब सामने वाला तो तकलीफ से निपट ही जाएगा, मैं भी शायद से मेरा अस्तित्व को खो दूंगा, क्योंकि मैं तो दूसरे के जरूरत में खड़ा नहीं रहा, तो मेरी जरूरत में कौन खड़ा रहेगा। तो ये जो पारस्परिक सद्भावना है, ये आज के टाइम में नहीं के ही बराबर है। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि ठाकुर जी का दीक्षा प्राप्त होने के वजह से ये जो गुरु भाई और गुरु भाई का जो एक भावना है कि अरे मेरे तकलीफ में मेरे गुरु भाई मेरे साथ खड़े रहेंगे, आज इतना बड़ा सौभाग्य और किसे प्राप्त हो सकता है। ठाकुर जी का असीम कृपा है कि कम से कम ठाकुर जी के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में खड़े रहते हैं। तो ये बात ठाकुर जी यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। मैं यहाँ पे ये बात को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सूरज दा बहुत सुंदर भाव से ये इसको ये विषय वस्तु को जे जो विपद में पड़ता है, कि जो अनाहार में है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, कि कोई भी विपद में पड़ता है, हम लोग क्या सोचते हैं, वही वो जस्टिफाइड सोचते हैं, जो वो कुछ किया होगा इसलिए वो अवस्था में है। कोई रास्ते में मार किया है, हम लोग पहले सोचते हैं वो तो कुछ किया होगा इसलिए तो उसको मार रहे हैं। हो सकता है कोई अकारण में मार खा रहा है, तो वो उसी केस में मनुष्य क्या करता है ना, उसका उसी जगह में श्री ठाकुर जो खुद को नहीं रखता है, और खुद के ऊपर विपद जब आता है तो परिवेश को ऐसे ही अशांत करके रखता है, क्योंकि आप तो दूसरे के लिए कुछ बोले नहीं, कि साझ नहीं किए उसको। और इसमें क्या होता है ना, श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो परिवेश का ये जो उत्पत्ति होके जो आपके ऊपर जब होता है, तो आपको रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं आएगा।
तो ये जो मेंटालिटी है जे वर्तमान जो उसको कोई जुल्म कर रहा है कि लेकिन तुम ईमानदार लोग से प्रतिरोध के लिए साथ खड़े हो नहीं होते हो, तो उसको प्रतिरोध करने के लिए कुछ आप व्यवस्था नहीं करते हो, तो यही यही मनोभाव दिन उसी के अंदर भी जागेगा। जब मेरा विपद आपद में वो तो कुछ नहीं बोला था, और वही वाइब्रेशन भी दूसरे के अंदर फ्लो होता है, और उसका अन्याय को प्रतिरोध करने के लिए वो भी कुछ नहीं करता है कि अन्याय जो जो परिस्थिति में है, वो जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, पहला वाला सेंटेंस में बोले, जो जो अनाहार में है, पहले उसको 2 मील की 1 मील खाना दे के उसको कुछ बातें रखो, बोलोगे, वो आपका बातें सुनेगा, जी इसके कारण ये हुआ है, नहीं तो वो सुनेगा क्यों। तो ये बातें को मैं आगे बढ़ाने के लिए मनोरंजन दा को बोलूँगा 5 मिनट के अंदर ये विषय में कुछ बातें रखें। मनोरंजन पात्र भाई गुजरात से, बोलिए। जय गुरु भाई। 5 मिनट डिफिकल्ट है। सभी को जय गुरु। तो आज का जो विषय वस्तु है, जैसे कल का कंटिन्यूएशन, हीरालाल दा को ठाकुर जी बोल रहे कि आप 40 टन के आसपास चावल जुगाड़ करो, क्योंकि यहाँ से जैसे सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोग अनाहार में है, पहले तो उनको खाना देना पड़ेगा। तो प्रफुल्ल दा वहीं पे पूछ रहे, जो अनाहार में है उसका क्या गलती नहीं है? मतलब ठाकुर जी, हम लोग जो सत्संग का जो मूल मंत्र हम लोग बोलते हैं ना, जजन जजन इष्टभूति, तो उससे भी और एक जो बड़ा चीज है, मनुष्यत्व। आज मनुष्य क्या है ना, अपना जो मनुष्य का स्वभाव है, तो पशुत्व के तरफ जा रहा है। आप देखो पशु का किसी, आप एनिमल नेचर देखोगे तो वहीं पे जोले में रहते हैं, कोई किसको मार रहा है, कि छोटे जो जैसे अगर ऐसा होगा कुछ, जैसे मेल एनिमल है वो भी छोटे बच्चों को खा जाता है, तो ऐसे जो पशु जैसे एनिमल बिहेवियर हो ना, धीरे 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 मनुष्य का जैसे कलयुग है, मनुष्य के ऊपर वो प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है। तो वहां पे ठाकुर जी बोले कि पहले तो विचार करो, जो आदमी अनाहार में है, वो उसका पहला नीडी क्या है? उसका पहला नीडी है कि उसको कुछ बच जाए, वो सिचुएशन से उभर आ जाए। तो जब सिचुएशन से उभर आ जाता है, तब हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा वाणी बोल सकते हैं, कि उसको सुधार सकते हैं। तो जो प्रायोरिटी है, उसको पहले तो मर जा रहा है, उसको जो मर रहा है उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो पहले से वहां से बचाना पड़ेगा। ठाकुर जी उसको बोले कि पहले उसको बचाओ, पहले विचार करो उसका जीवन कैसे बच जाए। ओके, अगर जीवन बच जाए तो उसके बाद हम सोचेंगे फिर उसको संशोधन कैसे किया जाए। तो पहले से हम जैसे सत्संग में बहुत सारे लोग होते हैं, हम सत्संग करने के लिए, सॉरी, संशोधन करने के लिए चले जाते हैं, मतलब ज्ञान दे देते हैं, तुम ऐसा करो, बट उसका इमीडिएट सिचुएशन जो है ना, हम उसको सुधारते नहीं है। अगर हमको कैपेबिलिटी दिए है, तो ठाकुर जी हीरालाल दा को क्यों बोल रहे? क्योंकि पता है किसके पास क्या कैपेबिलिटी है, और ठाकुर जी चाहते तो वो सब खुद से सॉल्व करते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण तो चाहते तो सब कुछ कर लेते, बट वो जो मनुष्य के थ्रू, क्योंकि वो हर टाइम तो नहीं रहेंगे ठाकुर जी, कि हर टाइम श्री कृष्ण तो नहीं रहेंगे, बट वो जो जो संशोधन अगर मनुष्य में किया जाए, तो सारा सत्संग एक एक ठाकुर जी को लेके आगे जाके जा सकता है, ये युग को आगे लेके जा सकता है। तो यही तो ठाकुर जी चाहते थे। तो ठाकुर जी जब बोलते हैं, तो मन, हम लोग जो सत्संग में है, तो उनको सुधार करो, सारा लेवल पे सुधार करो, मतलब आप पालक बन जाओ। एक तो हम सत्संग में हैं, हम चलन में एक अच्छे चलन में चल रहे हैं, फिर लोगों को कैसे हेल्प करें। बट आज का सिचुएशन ठाकुर जी दिए है, 1942 में बोले थे आज एक एक को मार रहा है, तो पहले ठाकुर जी एग्जाम्पल दे रहे कि पहले जमाने में लोग बचाने आ जाते थे। बट अभी जैसे दादा ने बोले कि साइड घर में किसी को कोई अगर चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, साइड घर लोग दरवाजा बंद करके सुन रहा है मजे में। तो ऐसा सिचुएशन में आज आ गया है। तो ठाकुर जी आगे क्या बोल रहे हैं कि पहले उसको बचाओ, उसके बाद उनको संशोधन करने के लिए कैसे देखोगे, वो सोचना पड़ेगा। तो पहले से अगर उसका, और ऐसे सोचना पड़ेगा कि हम लोग अगर उसका अवस्था में आते, तो हम लोग क्या करते, और हमको हम किसी से एक्सपेक्ट क्या करते, पहले खाना एक्सपेक्ट करते, ना पहले संशोधन का मार्ग एक्सपेक्ट करते। तो ठाकुर जी बोले कि आप ना हर टाइम ऐसे सिचुएशन में खुद को उसी सिचुएशन में डालो, और ट्राई करो कि क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप कॉल लो, उसी हिसाब से एक्शन करो। ठाकुर जी बोले कि मेरे हाथ में ऐसे कि देखो कि, और के ठाकुर जी बोल रहे हैं कि और एक महापाप बन जाएगा अगर आपके हाथ में उपाय था, जैसे मेरे हाथ में उपाय था, और मैं देख के आग बोल लिया, कुछ किया नहीं, उसको बचाया नहीं। ठाकुर जी बोले कि एक महापाप है,
तो क्योंकि ये धीरे-धीरे उसको जो प्रॉब्लम है ना, एक दिन तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। ठाकुर जी यही वार्निंग थे कि मेरे हाथ में उपाय था और मैं जब चाहता था उसको बचा भी पा सकता था, लेकिन मैं उसको बचाया नहीं। और उसको खत्म करने होने के लिए भी छोड़ दिया। तो वो क्या होता है ना धीरे-धीरे उसका जो खत्म होने का जो जो रास्ता है, वो अपने ऊपर आ जाता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो क्यों अपने ऊपर आ जाता है? कल आपके ऊपर कोई इश्यू अगर आएगा, जैसे आज वॉर का सिचुएशन था उसी टाइम, तो कोई किसी को मार रहा है, राइट? मैं जैसे बोला घर में आपका घर में साइड में हम लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे, बिल्डिंग में रह रहे। अब बिल्डिंग के साइड में कैसा सिचुएशन हो रहा है, कहीं पे चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, आप अगर वहां से सुधारे नहीं चीजों को, धीरे-धीरे कल साइड घर में हो जाएगा, कल अपने घर में आ सकता है। जब अपने घर में आ जाएगा, कोई बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो ये जो है छोटा-छोटा चीज़ को अगर हम सुधार सके, जितना सत्संग जितना बहुत सारे लोग अच्छे लोग अगर उसको आँख फेरा के ना चले, उसको अगर सुधारेंगे, धीरे-धीरे सिचुएशन को हम उभार सकते हैं, वो आगे लेके जा सकते हैं। ठाकुर जी बोले कि परिवेश के ऊपर जो पाप था, वो सुधर सकता है, नहीं तो फिर मनुष्य को जो सारा दुर्भाग्य मनुष्य के ऊपर आ जाता है। बहुत सारे कंट्री ऐसे-ऐसे खराब हो जा रहे हैं, बहुत सारे साउथ अमेरिका में आप कंट्री देखोगे, दिन-दहाड़े मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। क्राइम का रेट बहुत ऊपर है। पैसा है, ड्रग्स-फ्रग्स ये सब चला जाता है। तो ठाकुर जी बोले ये सारा एक दिन का चीज़ नहीं है। ये सारा ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे चीज़ में हो जाता है कि कंट्री खराब हो जाता है। अब अफ़गानिस्तान में देखो, किसी कंट्री में देखो एक मतलब एक जो लेडीज़ लोगों को ना बाहर जाना अलाउ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक दिन का नहीं है। ये बहुत सारे सालों से धीरे-धीरे ऐसे खराब होते एक सिचुएशन में आज पहुँचा है। तो जब भारतवर्ष में है, ठाकुर जी यही वार्निंग कर रहे हैं, तो हम लोग अगर वहाँ पे आग पड़ वहाँ सत्संग था बहुत बड़ा, और हम बहुत सारे लोगों को हेल्प चाहिए था, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोगों को अत्याचार भी उसी टाइम चल रहा था। लेकिन सत्संग के ऊपर ही बहुत सारा अत्याचार होता था। ठाकुर जी बोले कि उनको अगर नहीं बचाया टाइम पे, तो वो लोग फिर आग पकड़ देंगे, नहीं सत्संग से तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, तो कभी कल अगर कोई सत्संग भी अटैक करे, तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो ठाकुर जी इस पर से कि लोकपाली बनो, लोगों को लेके ही चलना है। एक-एक लोगों को जो प्रवृत्ति है, जो खराबपन है, उसको कैसे निकाल के आगे लेके चला जाए, वही है ठाकुर जी का ज्ञान हमारा। ठाकुर जी का जो रास्ता हम लोग को दिखाए हैं। तो फिर क्या बोले कि तुम आज बिना कारण जो उत्पीड़न हो रहा है और उसके बोले कि उसके पीछे जो न्यायजत संजत क्या होता है, वो सब सोच के देखना पड़ेगा। अगर कहीं पे अगर बिना कारण उत्पीड़न हो रहा है, खराब चल रहा है, उनके पीछे क्या हो सकता है? मतलब तो उसके बोले कि संघत, पराक्रम, भलपाई मतलब प्यार ये सब आज सब जाति जो बहुत सारे जाति थे तो जो संघर्ष था, एक अपने पर एक प्यार था नो पारस्परिक प्यार था, एक पराक्रम था। मतलब एक-एक जैसे एक राजा थे, एक किंग था, एक जाति में एक पराक्रम था। तो वो पराक्रम धीरे-धीरे ठाकुर जी बोले कि ये सब लोप हो जा रहा है। मतलब और वो दिख नहीं रहा है। पहले जैसे मैं बोला था, पहले ज़माने में ठाकुर जी बोले कि जैसे एक संगत था। एक-एक गाँव में मैं देखा हूँ, जैसे मेरा गाँव में ना, तो इतना संगत था, तो गाँव को किसी आदमी को कोई कुछ बोल देता ना, पूरा गाँव उठ जाता था। मैं खुद देखा हूँ। बट आज देखिए ना मैं जैसे बोला ना एक एक सोसाइटी में रहते हैं एक फ्लैट अपार्टमेंट के पास सामने घर में अगर कुछ होता है ना तो सामने वाला घर दरवाजा बंद कर देता है लेट होने दो उनको जो होना दे मतलब एक एक घर में नहीं पड़ते मतलब इतना न्यूक्लियर फैमिली हम लोग हो गए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते मतलब अपना 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 बीबी और बच्चे को छोड़ के अपना पेरेंट्स को भी लोग प्यार नहीं करते तो सामने वालों को क्या बचाएंगे तो ये जो ब्लड में आ गया है ना ठाकुर जी इसी को दुख हो रहा है कि पहले ऐसे सचा सिचुएशन था तो पहले जमाने में ना एक एक संगत था एक जाति के अंदर संगति था बट आज वो लोप हो गया है आज वो है ही नहीं इसे लग रहा है कि सारा मनुष्य शक्तिहीन हो गया है मतलब उनका जो शक्ति था वो पता नहीं कैसे क्या हो गया मतलब इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गए इतना प्रवृत्ति में आ गए लोग तो कोई किसी को सोच नहीं रहा है तो पहले बोलते हैं ठाकुर जी अगर असत लोग कोई असत करता है पहले जमाने में तो 10 लोग खड़े हो जाते थे उसको बचाने के लिए पर आज जैसे बोले ना दादा भी बोले आज अगर रास्ते में कहीं कोई पड़ा है कोई लोग रील बनाते हैं लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं लोग मजे लेते हैं पर लोग उसको बचाने नहीं जाते तो पहले बाद में न्यूज सुनेंगे फिर दो चार बोल देंगे अरे वो इसका गलती तो ये था उसका गलती वो था अगर वो सिचुएशन में आपके सामने था तो आप कर सकते थे अगर उसको आप छोड़ के आए ना वो आप भी पापी हो उसमें ठाकुर जी बोले कि बट आज क्या है ना लोग को पास इतना जो ये जो परस्पर विच्छिन्न हो गए तो एटलीस्ट जो खराब लोग हैं
तो वो लोग क्या करते हैं ना, तो खराब का फिर ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। आप सोचिए, अगर अच्छा लोग अपना घर में दरवाजा बंद करके सो जाएगा, और जो खराब लोग है उनका एक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। इधर वो लिखकर मतलब एक पार्टी करते हैं, कहीं करप्शन करते हैं, कुछ खराब करते हैं ना, तो वो लोग ज्यादा ग्रोथ करेंगे। तो ठाकुर जी बोले कि अगर अच्छे लोग उसका कुछ नहीं करेंगे, अपने आप मतलब शक्तिहीन होके निष्क्रिय होके बैठ जाएंगे, तो खराब लोग धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो फिर जो कुछ अच्छा है लोग है, अगर उसको जो प्रतिक्रिया करने के लिए उनको साहस ही नहीं कर पाएंगे कुछ। तो ठाकुर जी इसलिए बोले कि ये संगति अगर नहीं रहा, वार्निंग दे रहे, ये संगति अगर नहीं रहा तो एक दिन पूरा खत्म ही हो जाएगा। खुद बोले कि वो लोग जान नहीं पा रहे, अगर ये संगति नहीं रहा आपस में, तो एक दिन धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे कंट्री आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बहुत सारा साउथ अमेरिकन कंट्री आप नाम देख सकते हो, जैसे मेक्सिको के है, बहुत सारा कंट्री है। तो उन कंट्री में दिन में आप चल के भी नहीं जा पाओगे, इतना क्राइम है, आपको उठा के लेके मार देंगे लोग। कुछ थोड़ा थोड़ा पैसे भी आपको मार देंगे। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, तो ऐसे ही कंट्रीज ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये लोग, मैं जब बोलता हूँ ना, एक दिन का रिजल्ट नहीं है ये, धीरे धीरे लोगों के अंदर खराबी हो के फिर सारा कंट्री ही खा जाता है, लोग खत्म हो जाते हैं। तो हीरालाल था फिर बोल रहे कि उसके जो सेकंड क्वेश्चन था कि ठीक है आप बोले मैं जुगाड़ कर दूंगा, मैं अगर पैसा दे दूं चावल ना दे के, तो ठाकुर जी बोले ना ऐसा मत करो तुम, पहले पैसा पैसा तो जो पैसा देना चाहता है, जैसे बोले मैं कोलकाता से बहुत सारे लोग चावल तो नहीं देंगे, वो पैसा दे देंगे। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, उनको बोलो उसी पैसा में आप चावल खरीद के फिर चावल भेजो। तो ठाकुर जी बोले कि मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि सत्संग के आसपास उस टाइम में एक आंदोलन चल रहा होगा 1942-43, जैसे 47 में पार्टीशन हुआ था। तो उस टाइम धीरे धीरे आंदोलन तेज रहा था। बहुत सारे, हम लोग को पता है, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद बांग्लादेश, जब ठाकुर जी का जो आश्रम था वो आश्रम पूरा पाकिस्तान में चला गया, वो हो गया ईस्ट पाकिस्तान। तो वो पीरियड का बात था, बहुत सारा आंदोलन अंदर अंदर में चल रहा था। ठाकुर जी बोले कि मैं दिखाना चाहता हूँ, तो कोलकाता से भी कुछ लोग, जो लोग यहाँ पे अन्याय करने में लोग जुड़े हुए, अच्छे अच्छे लोग को सता रहे, अन्याय कर रहे, उनको पता चलेगा कि नहीं, कोलकाता से भी लोग, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे सत्संग में बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। तो उनका प्यार बहुत है सत्संग के लिए। तो एटलीस्ट ये लोग जो ये नजदीक में रह के जो अन्याय कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा वो लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे, वो इतना अन्याय में नहीं आएंगे, उनको थोड़ा सा चेंज होगा मन में। ये सोच के ठाकुर जी हीरालाल दा को बोल रहे कि नहीं आप पैसा मत भेजो, आप चावल भेज दो। तो आज का शशि भाई ने 10 मिनट लिया, जो मेरे बोध में आया मैं समझा। जय गुरु, आगे लेके जाइए। जय गुरु, बहुत सुंदर अटेम्प्ट, अच्छे से भी जो विषय वस्तु को एक्सप्लेन किए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स श्री ठाकुर जी जो दिए हैं, मनुष्य दूसरे को हेल्प नहीं करने का कारण यहाँ पर बताएं, और ये मेन रूट कॉज है भारतवर्ष का। जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब पहले जमाने में कोई किसी के ऊपर अपराध हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आता था, तो जितना बुरे लोग इकट्ठा होते थे उसी परिमाण में अच्छे लोग भी इकट्ठा होकर उसका प्रतिरोध करते थे, हब्बी हो जाते थे। वही होता था, तुम्हारा घर से चोरी होना जितना श्री ठाकुर जी दुख नहीं प्रकाश करते थे, जे तुम क्यों अलर्ट नहीं हुए। चोर उसके पूरा घड़ी देख के बैठा रहता है, जे मैं इसका ग्रिल का साइज क्या है, कितना उच्चता है, उठ के चढ़ के ये करूँगा। तुम उसके प्रति, तुम्हारा कोई ये नहीं है जो मेरा चोरी नहीं हो, उसका जिम्मेदारी तुम नहीं किए। ये 100 लोग जब इकट्ठा नहीं होंगे, वो भी विपद आने के लिए माने प्रति मुहूर्त में अन्याय जो बुरे लोग हैं उनका तो वैशिष्ट उनका रक्त में तो लगा हुआ है, जो मैं दूसरे को बुरा करूँगा। मैं प्रज्ञा को कभी कभी बोलता हूँ, यहाँ पर मुंबई में एक बैड प्रैक्टिस है, जब भी रास्ता में जाते हो ना, देखे होंगे, सपोज किसी को कोई एक्सीडेंट में छोटा सा मार रहा है, तो एक बाइक वाला ना गाड़ी रख के उसको 2 थप्पड़ लगा के फिर हेलमेट लगा के चला जाता है। ये मैं नोटिस करीबन सेवरल टाइम्स किया हूँ, मोर देन 10 टाइम्स। मैं समझ में नहीं आता है उसको, वो सब्जेक्ट भी पता नहीं जे वो क्यों कौन किसको मैंने गाड़ी धक्का किया है। वो गाड़ी रोकेगा, आराम से जाएगा, उसको 3-4 थप्पड़ मारेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करेगा, फिर चला जाएगा। ये आश्चर्य का विषय है। और ये माने मनुष्य का क्या प्रवृत्ति है सोचो।
मतलब एक मार खा रहा है, उसको मार के फिर चला जाएगा दोबारा। और विपत्ति में तो जो पड़ता है वो 7 लोग अभी इकट्ठा नहीं हो रहे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं इससे क्या होता है, विच्छिन्नता आता है। जब बुरे लोग एक ही होता है, उसके लिए 5 7 लोग चाहिए, क्योंकि बुरे का जो हबी है वो 5 के ऊपर बराबर है, तो इसलिए 7 लोग ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो बुरे लोग छोड़ेंगे नहीं। और जो विपद में पड़ता है, और ये धीरे-धीरे क्या होता है ना, जब ये इकट्ठा विच्छिन्नता आता है तो मनुष्य के अंदर ना वो दुर्बल हो जाता है। मैं बोलूँगा तो वो तो बलशाली है, वो तो प्रति लैंग्वेज में खराब लैंग्वेज यूज़ कर देगा। इतना खराब लैंग्वेज यूज़ करेगा जो 2 शब्द सुनने के बाद आप तो बोल नहीं पाओगे, तो फिर आपको बैकफुट में आना चलेगा। कौन चाहेगा खुद का असम्मान? तो यही जो मनोभाव धीरे-धीरे, अभी मनोरंजन भाई बोल रहे थे, जो एक ही दिन का नहीं है, ये चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, तो वो उसी से निर्भर रहते हैं। मैं एक इंसिडेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको। हो सकता है ये हमारा जो फेज 2 डेटा आया था ना, जे 4000 डेटा था ने, और हमें सूरजदा भी था, जसनामा भी उस टाइम में थे। हम लोग एक बार डीपीआर का काम शुरू किए थे बादलापुर मंदिर में। मैं सुबह वहाँ पर डीपीआर काम में अकेला जा रहा था गाड़ी में। तो ये जो बादलापुर बाईपास है, अमरनाथ रोड जो है, जो कंक्रीट रोड, वो कंक्रीट रोड में देखा एक व्यक्ति फटाक से मेरा आगे 100 मीटर आगे गिर गया एक्टिवा से, मतलब एक 2 व्हीलर से वयोज्येष्ठ व्यक्ति गिर गया। मेरा माइंड में क्या आया, वो व्यक्ति को कोई उठाएगा, वो तो कि खुद उठ जाएगा। तो मैं मिरर में देख रहा हूँ कि कुछ मतलब 200 मीटर तो आगे थोड़ा गाड़ी स्पीड था, चला गया, तो देखा मैं वो उठ नहीं पा रहा है, वो पूरा हिल रहा है। और थोड़ा सा आगे देखने से मैं सोचा ये पूरा गया है, मतलब निस्तेज है। तो गाड़ी को साइड में पार्क करके जब मैं आया तो पूरा ब्लीडिंग था, क्योंकि उसका गाड़ी और एक ऑटो धक्का तो नहीं किया, वो 50-60 में गाड़ी था मिनिमम, वो गिर के, वो तो हेल्दी पर्सन है। मैं यही उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा जो मनुष्य दूसरे को हेल्प मैंने विपद में पड़ता है, वो महाराष्ट्रियन व्यक्ति था। जब उसको मेरे को साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं आज का डेट में नहीं चाहेगा वो सब केस में फंसे। तो जब रास्ता के बीच में जाके रोका, 2-4 गाड़ी रोके, और धीरे लोग इकट्ठा हुए, बट लोग उसको हॉस्पिटल नहीं, बावजूद उसके फ़ोन करते जा रहे हैं, उसका कोई उसका लोग आके उसको लेके जाए। धीरे बात तो हुआ, तो उसका जितना रिलेटिव, उसका मोबाइल से हम लोग फ़ोन किए, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है। उसका बेटा का नाम बोला, वो तो बेटा जो पानी डाले, वो बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखो इधर आपको पता है आपको क्या हुआ है, हमारा अंदर जो सालों से आता जा रहा है, जो बोल देता है, घर पे डिस्कशन होता है तो अननोन नंबर नहीं उठाना। आप कभी सुने होंगे जो घर पे सारे लोग बोलते हैं, तो आप मुझे नंबर दो, नहीं तो मैं तो अननोन नंबर का उठा नहीं था। ये जो माइंड सेट है, जो पूरा एआई के द्वारा मेरा सिग्नल को मैं रोक दिया हूँ, जो मैं अननोन नंबर नहीं उठाऊंगा। ये भाव उसका पिताजी गिरे हुए और उसको भगवान बचाना चाहते हैं, जो उसको पुत्र को सिग्नल दे रहे मोबाइल के द्वारा, तो कॉल उठा, वो क्यों उठाएगा? वो तो अननोन नंबर है, वो तो सालों से प्रैक्टिस करके रखा है। मैं मेरा कांटेक्ट में है तो मैं उठाऊंगा, नहीं तो मेरा बिजी शेड्यूल में अननोन उठाऊंगा नहीं। अभी उसका पिताजी पड़े हुए, वो उठा नहीं रहा है। और मुझे इतना इरिटेट लगा उस दिन, जो हमारा जो स्वभाव है, वो चरित्र है, उसको नहीं सुधारेंगे तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये विपत्ति जो होता है तुमको छोड़ेगा नहीं। अभी विपत्ति किसका है? उसका पिताजी का है। वो अनन फोन उठाता तो किसी कारणवश तो उसका बेटी उठाया और उसको इंटीमेट किया जाएगा, फिर ही उसको एक गाड़ी में बिठा के, मैं 3-4 लोग जो मराठी लोग जानते होंगे, उसको केयर हॉस्पिटल में लेके गए। मेरा वहाँ पर क्या हुआ, 45 मिनट्स टाइम वेस्ट हुआ। तो मैं जब सत्संग में आया, ये बातें बताया, मुझे 3-4 गुरु भाई बोलते हम लोग सब फंस चुके हैं, तुम शशि भाई ये सब मत करना, ये तो जेल वाला केस है, तुमको लेके ठोक देंगे। फिर ही मेरा मन में एक जो सत परिवेश में कुछ लोग डाल दिए, जे तुम ये सब चीज़ नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग ये सब चीज़ करते नहीं हैं, कोई ये करते, मतलब सोचो
जैसे अननोन नंबर को फ़ोन नहीं उठाता है, तो मुझे कोई व्यक्ति बोला ये सब चीज़ नहीं करने का, तो क्या मैं उस दिन वो जो वृद्ध व्यक्ति 58-60 होगा उसका एज, तो मरने छोड़ देता उसको रास्ता में? तो मैं आके यहाँ पर डीपीआर करके अपडेट करके फोटो पिक्चर डाल के किसमें, बादलापुर ग्रुप में और सत्संग ग्रुप में, जे मैं बढ़िया काम किया हूँ, ये मैं सर्टिफिकेट दिखाऊँ सीसी ठाकुर जी को। बट मेरा जो अंतरात्मा को मैं जो पूछता हूँ जे मैं क्या सही किया हूँ गलत किया हूँ, तब मुझे वो सांत्वना व शांति नहीं मिलता है। सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जे ये प्रवृत्ति जो है, बट वहाँ पर क्या लोग हेल्प करने के लिए राजी नहीं हुए। बहुत लोग आए, बहुत युवक भी आए, यंग मास, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए, बट जो नेता होता है वो पहले झांप देना होता है। तो पहले में जो साहस दिखाया और सिंसियरिटी दिखाया, जिसके वजह से उसका उस दिन पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, वो बच गया। बट वही कहने का कारण ये है जो हमको जो विपत्ति में पड़ता है। कुछ दिन पहले मेरा बेटा को लेके मैं जा रहा था, रास्ता में एक यंग बच्चा है, शायद 8th की 9th स्टैंडर्ड होगा, उसको धपाधप करके मार रहे जबरदस्त। और मैं वहाँ पर मेरा कुछ काम था मार्केट में, मैं वहाँ पर जाके मैं देखा इसको मार रहे हैं इतना जोर से, उसको तो मार रहे हैं, मेरे को क्या आ जाता है। ये जो मनोभाव है ना, ये मनोभाव मनुष्य को क्या करता है, वो कुछ पाप किया होगा, वो कुछ ये होगा, उसका सजा वो भोग रहा है, मैं क्यों जाऊं। वो 100% कुछ किया होगा ना, उसको मार रहे हैं। ये परसेप्शन में मनुष्य ये होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं अकारण तुमको जो कोई मारता होगा तब वो कोई नहीं आएंगे, क्योंकि तुम परिवेश को ऐसे ही करके छोड़ दियो। तो जब जाके देखा, वो बोला कि एक ऑटो को ये ठोक दिया स्पीड में। फिर मैं पहले क्या करता, जो 3-4 लोग मार रहे थे ना, उसमें एक बाइक वाला मेरा बेटा देख रहा है, वो गाड़ी में रखा उधर, वो आके 2 थप्पड़ मार दिया। मैं वो व्यक्ति को बोला तुमको कुछ पता है, तुम्हारा बेटा होता तो तुम मार देते ऐसे, तो बाइक रख के क्यों तुम उसको मार रहे हो, तुमको तो कुछ पता नहीं वो किसके लिए उसको मार रहे। नहीं नहीं वो तो उसको गाड़ी पर, मतलब तुम देखे हो। फिर वो जैसे उसको बोलने लगा ना, वो तो थोड़ा हट्टा कट्टा था, वो फिर दूर चला गया। मतलब सोचो, कुछ भी कारण नहीं है उसको मार रहा है आके, और कोई देख नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। और उसका पिताजी को उस दिन फ़ोन पे लगा के मैं 10-15 मिनट ट्यूशन किया जी। ये तुम लोग तुम्हारा बच्चे को जब तुम उसका एज 13 साल 14 साल है और तुम गाड़ी दे दोगे स्पीड बाइक, जिसका मतलब जो 30 साल में चलाना चाहिए, मिनिमम 25 साल के बाद, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा कंट्रोल तो रहेगा नहीं। थोड़ा सा एक्सीलेटर के ऊपर हाथ देने से गाड़ी 80-90 भागता है, उस टाइप का गाड़ी तुम देते हो। और उसका वेट कितना है, गाड़ी का वेट कितना है, संभालेगा कैसे गाड़ी, नीचे तो उसका पैर नहीं आ रहा है। तो उसका पिताजी सॉरी 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 उस साइड में बोलते हैं, बोले इधर तुम आओ और खुद दंडित तो तुम खुद हो, तुम्हारा पुत्र को तुम जीवन को विपत्ति में कौन डाला है, तुम डाले हो। तो मेरा क्या कर्तव्य है, मैं जाके उसको सॉल्व करूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो वेजिटेबल खरीद के मैं घर जाना है, मैं इसमें क्यों जाऊँ। यही जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी, ये जो एटीट्यूड मनुष्य के अंदर ये धीरे धीरे बिल्डअप होते जा रहा है। और जब तुम विपद में पड़ोगे, तुम्हारे पास रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएंगे। तो पहले इसको तो मार से निर्वृत्त करके तो उसको गाली करो, उसको भूख लग रहा है, उसको कुछ केला दे के कुछ खाना दे के तो उसको ज्ञान दूं जैसा नहीं करना चाहिए उससे करना चाहिए, इसीलिए तुम भिखारी हो। मैं कुछ बिना हेल्प करके, बिना उसको स्टैंड ये कर रक्षा करके मैं करूँगा तो कौन होगा। और मेरे साथ 2-3 लोग और जुड़े, उसको सपोर्ट किए जी, हाँ ठीक है, वो ये ठोका है 100%, उसके लिए जिम्मेदार वो जितना है उसका पिता माता भी है, तो उसका पिता माता को भी बोलना चाहिए, तो सो दैट वो आगे जाके वो गलती नहीं करे। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी सेकंड प्रसंग में है, ये क्यों आया, क्योंकि श्री ठाकुर जी को नहीं करने का यहाँ पर से उदय होता है। प्रफुल्लता खुद क्वेश्चन क्यों किए जे श्री ठाकुर जी, जो भिखारी लोग होते हैं कि जो खाना नहीं मिलता है जिसको 2 वाला रास्ता में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक पावना आश्रम है, तो जाने से श्री ठाकुर जी दयालु है, उनको मिल जाए। बट जो आश्रमवासी रहते हैं, जो नित्य सेवा करते हैं दुनिया जिम्मेदारी के साथ, उनको 2 वाला खाना नहीं मिलता है, उनका बच्चे को खाना आधा पेट मिलता है, तो पेरेंट्स उस दिन भूखा रहते हैं। तो बाकी लोग कंप्लेन करते थे, कर्मी लोग श्री ठाकुर जी के पास जी, यहाँ का जो कर्मी लोग है उनको तो खाना नहीं मिल रहा है, और ऊपर से आप बोलो बाहर लोग को खाने देने के लिए।
और ऊपर से ये 40,000 चावल कलेक्शन का बात जो दिए हैं हीरालाल दा को, वो वहां पर बोलते हैं संगति का बात। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब वो उनको बोल रहे हैं जे चावल संग्रह करना नामुमकिन है, पैसा मिल जाएगा, क्या मैं पैसा कलेक्शन करके आपको पास सीसी ठाकुर जी को पूछ रहे हैं जे मैं आपको भेज दूं, सो आप आश्रम में वो चावल उसी पैसे में खरीद लेंगे? सीसी ठाकुर जी मना कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो पैसा देना चाहता है उससे पैसा लो, बट वहां से चावल खरीद के भेजो। फिर इनके वही, हमको भी कोई बोलेगा, हम बोलेगे ना ये क्या बात कर रहे हो दादा, मैं तो आपको पैसा दे रहा हूँ ना। तब सोचो सीसी ठाकुर जी को कितना झेलना होता होगा, कर्मी लोग को कन्विंस करके, कितना कन्विंसिंग कैपेसिटी करके उनको काम दिया जाता था, वो उनको वो दक्षता वृद्धि करना होता था। सीसी ठाकुर जी बोलते इससे क्या होगा आपको पता नहीं। देखो वेस्ट ईस्ट बंगाल 2 था, यहाँ पर माने ईस्ट का जो माने पश्चिम माने बांग्लादेश है, बांग्लादेश और कलकत्ता, कलकत्ता तो पहला जमाने में कैपिटल था, तो उसके अंदर संगति लाने के लिए सीसी ठाकुर जी वहां से कुछ सत लोग जो देंगे, ठाकुर जी के पास श्रद्धाशील लोग तो देंगे, बाहर का तो लोग कोई देगा नहीं, तो उसके अंदर एक जमाट बांधेगा जो यहाँ पर जो विपद पड़ते हैं, अधूरे से इतना दूर से लोग हमको खाना बचाने के लिए दिए हैं, उनका भाव एक अलग सृष्टि होगा, और आगे जाके वो विपद में पड़ेंगे तो यहाँ से भी जाएगा। तो वो सीसी ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं हीरालाल को, जो तुम वहाँ से 40,000 किलो जो चावल भेजोगे, इसके बाद आने के बाद आप देखोगे क्या होगा। तो इतना बोल के आज का आलोचना को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। और एक सबको एक अनुरोध है, जो सूरज दा इतना कष्ट करके रात को ये ऑडियो एक बिना डेविएट करके विदाउट फेल भेज रहे हैं, मैं कल अपील करने के बावजूद ओनली 9 लाइक्स इसके ऊपर आया। तो आप थोड़ा सुनने के बाद ना उसमें हाथ जोड़ दे कि थम्स अप कर दे, तो हमको लगेगा इतना लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सुन रहे हैं। नहीं तो उनका जो इतना प्रयास है, हम लोग चाहते हैं जब बहुत सारा लोग ठाकुर जी के आइडियोलॉजी बारे में सुने, एटलीस्ट सुनने में 5-7 मिनट लगेगा कि 10 मिनट हार्डली, जो छोटा बड़ा मिला के मैं एवरेज बोल रहा हूँ। तो आप 10 मिनट 5 मिनट ठाकुर जी का ये सुनने का एक्टिविटी में दीजिए। सुबह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जो, वो सुन सकते हैं, तो सबको बोलिए सुन के थोड़ा एटलीस्ट उसके ऊपर थम्स अप करें। सुनने के बाद पूरा कंप्लीट सुनिए और थोड़ा थम्स अप कर दीजिए, सो दैट पता चलेगा हाँ मनोरंजन भाई आज सुने। उसको देखने से पता चलता है कौन कौन सुने हैं, नहीं तो खाली मैं बोल रहा हूँ थम्स अप लगाने से कुछ ये नहीं होगा, आपको पूरा कंप्लीट सुनने के बाद करना चाहिए। तो देखो ये प्रैक्टिस करते करते आप 365 डेज सीसी ठाकुर जी के बाद 5-5 मिनट सुन पाओगे और जान भी पाओगे। इतना बोल के मैं रखता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु।